देखो आज हम कराएंगे यूज ऑफ वांट्स टू। तो आजकल स्पीकिंग में ना कम से कम 80% वांट्स टू यूज होता है। क्या 80% लोग यूज करते हैं वांट्स टू। जैसे मालूम है कैसे, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी। सबसे ज़्यादा वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू वह आना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू कम। सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में वॉन्ट टू एंड वॉन्ट्स टू स्पीकिंग में बोला जाता है सबसे ज़्यादा। तो आज हम वही कराएंगे। देखो यूज, ये बोलो यूज ऑफ want to and wants to ठीक, बिल्कुल बेसिक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप पहचान कि हम लगाते कहाँ पे हैं want to और wants to। तो सबसे पहले क्या करोगे, चाहता है, चाहती है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हैं। ये तीन शब्द याद रखना, बस want to और wants to हो जाएगा इन तीन से। देखो चाहता है, ये टा लग रहा तुम्हें, चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। ये तीन शब्द याद रखना, यही लास्ट में आएंगे टेंस के लास्ट में। वहीं पे तुम्हें क्या लगाना है, want to and wants to। तो अब ये समझो कि तुम्हें wants to और want to कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले इधर लिख लो, एक तरफ सिंगुलर, एक ही तरीके से सारे यूज करा देंगे, एक ही तरीके से सारे सेंटेंस हो जाएंगे। जितने भी टेंस हैं सारे एक ही तरीके से, सिंगुलर, प्लूरल और पहचान, इन तीन चीजों से सारे टेंस सारे यूज करा दे रहे हैं इन्हीं तीन से। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखा रहे इसमें। अगर फिर भी समझ ना आए ना तो फिर तुम कुछ और ही करो, फिर इंग्लिश में सीखो। देखो सिंगुलर, अब यहाँ सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए, ये होते हैं सिंगुलर। ठीक, इनके साथ लगेगा wants to, क्या wants to। और अगर आ जाए प्लूरल, क्या प्लूरल, तो क्या करोगे, आई, वी, दे, यू, तो लगाना want to, सिर्फ want to। अंतर देख रहे हो, सिर्फ इसमें एस है और इसमें एस नहीं है, want to और wants to। अब कुछ नहीं करना, बस इतने से ही बनेंगे सारे, wants to और wants to। अब सिर्फ इतना, इतनी थ्योरी ये लिखा है इतना, बस इतने से ही सारे टेंस बनेंगे। अब देखो कैसे, और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कोई सारे यूज में कोई पैटर्न चेंज नहीं कर रहा, सारे टेंस में कोई पैटर्न चेंज नहीं कर रहा, एक ही पैटर्न पे हम सारे यूज करा दे रहे हैं और एक ही पैटर्न पे सारे टेंस खत्म करवा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, समझ लो। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तीन देखो, इनसे ही बनेंगे। अब मैं बोलता हूं वह खेलना चाहता है, लास्ट में क्या है, चाहता है। देखो चाहता है, वह खेलना चाहता है। एक टेंस और लिख लो वहां पे, तुम नी, वे पढ़ना चाहते हैं, चाहते हैं। देखो दो टेंस हैं, लास्ट में क्या है, चाहते हैं, चाहते हैं। देखो लास्ट में क्या चाहते, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में चाहता, चाहती, चाहते आ जाए तो हम want to और wants to यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर सिंगुलर आ जाए तो wants to, अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाए तो want to। कितना आसान है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमने लिख दिया, बस बन जाएंगी। अब देखो ये वाला सेंटेंस बनाते हैं। देखो वो है की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो ही लगा दो सबसे पहले, तुमने लगा दिया ही। इसके तुरंत बाद ही इसमें है ना सिंगुलर में, तो लगाओ wants to, ही wants to। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, ही wants to play। बस बन गया, कितना आसान था। अब ये देख लो, वे पढ़ना चाहते हैं, वे की इंग्लिश क्या है, दे। इसमें देखो दे बनाओ, दे लगाने के बाद दे क्या है, प्लूरल है,
दे प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, वांट टू, तो लगा दो वांट टू। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, तो यहाँ पे लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, बस बन गया। इतना आसान है, 5 मिनट लगते हैं, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसको समझने में, बस ठीक सारा हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप, 5 मिनट में हो जाएगा सारा। अब देखो अगली बार, और आगे सारी टेंस लेते हैं, 2-4 टेंस और करते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, वे बाजार जाना चाहते हैं, देखो वे बाजार जाना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल देखो। सबसे पहले वे किसमें आता है, दे, इसमें आता है ना, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे लगाओ दे लगा दिया। दे लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे दे तुरंत लगाने के बाद देखो सिंगुलर है प्लूरल, इस प्लूरल है तो वांट टू लगाओ, क्या वांट टू। अब ये देखो वांट टू लगा दिया, वांट टू के बाद वर्ब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जाता का, वे बाजार जाना चाहते हैं, जाना की क्या होता है, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ गो टू, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो लगा दो मार्केट, नीचे लगा दो, वहां जगह नहीं है, MARKET, बस मार्केट हो गया। अब देखो बिग, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं वह कपड़े खरीदना चाहती है, वह कपड़े खरीदना चाहती है, तो क्या करोगे, वह कपड़े खरीदना चाहती है, लड़की है तो क्या करोगे, सी लगाओगे, लड़का होता तो ही लगाते, तो लड़की है तो लगाओ सी लगा दिया। अब लगा दो सीधे वांट्स टू। अब खरीदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इतनी बात होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सी वांट्स टू, खरीदना की क्या होता है, वाई, देखो VUY, वाई क्या खरीद रही, बाय द क्लोथ, कपड़े खरीद रही है, तो लगा दो CLOTHES, क्लोथ्स हो जाएगा, बन गया। वह कपड़े खरीदना चाहती है, ऐसे ही सारे सेंटेंस बन जाएंगे वांट्स टू और वांट के। और बताओ अगर अभी दिक्कत और बना दूं, बताओ 4-5, देखो कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक है। अब देखो गीता सब्जी बनाना चाहती है। अब एक बात बताओ, अब स्पीकिंग करोगे तो इतने ही बड़े बड़े सेंटेंस यूज करोगे ना, गीता सब्जी बनाना चाहती है, तो इतने बड़े बड़े, इससे ज्यादा बड़े बड़े क्या लाओगे। देखो स्पीकिंग में ना कोई ज्यादा बड़े टेंस नहीं होते, सिंपल चीजें होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं बोलने के लिए, छोटी लाइनें होती हैं, कोई पैराग्राफ बना के नहीं बोला जाता है, थोड़ा बोला जाता है। तो देखो अब ये सेंटेंस है, गीता सब्जी बनाना चाहती है, तो गीता नाम है ना, देखो कहाँ नाम है, तो सीधे लगाओ गीता वांट्स टू लगा दिया, गीता वांट्स टू कुक, क्या सब्जी बना रही है, कुक लगा दो, मेक लगा दो, क्या मेक दो, चाहे जो मन करे, चाहे कुक लगा देना चाहे मेक लगा दो, तो मैं तो कुक लगा दे रहा हूँ, कुक द वेजिटेबल्स, सब्जी बना रही ना, VEGETABLES, बस बन गया। गीता वांट्स टू कुक द वेजिटेबल्स, बस बन गया है। अब क्या होता है मालूम, पहले हम क्या करते हैं ना, दिमाग में अपने पैराग्राफ, ऐसे गीता सब्जी बनाना चाहती है तो मन में ही बना लेते हैं गीता वांट्स टू कुक द वेजिटेबल, ऐसे ही बोलते हैं सब। देखो अब अगला कराते हैं, इतने ही रखो, क्या मतलब आगे समझ तो गए, प्रोसेस समझो सिर्फ, क्या ये पैटर्न समझो कि पैटर्न किस बात का है। देखो सिंगुलर के साथ वांट्स टू, प्लूरल के साथ वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना समझो। उसके बाद कोई भी टेंस ले लेना, तुम अटकोगे सिर्फ एक जगह, तुम्हें वो वर्ब याद होनी चाहिए, जैसे कि बेचना की सेल, खरीदना की बाय, जमा करना डिपॉजिट, विड्रॉ, ये सारी वर्ब याद करना होगा, ठीक, ये याद होगी ना तो ये प्रोसेस समझ जाओगे तो सारे सेंटेंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वर्ब पढ़ते रहो अपनी, ठीक। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगला चैप्टर लेके आते हैं, ठीक। ये तो यूज हो गया वांट्स टू का। मन से पढ़ाई करो, क्योंकि मन से पढ़ाई करते हो ना तभी कुछ फायदा होता है। वैसे तो 135 करोड़ जनसंख्या सभी कर रहे हैं, तो मन से पढ़ाई करो, ठीक।